नमस्कार। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एक बड़ी चेहरा है जिसका नाम है ट्राइडेंट। आज उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। साथ में जानेंगे इसका स्टॉक परफॉर्मेंस और साथ में जानेंगे इसका क्या परफॉर्मेंस लेवल है एज पर द चार्ट लेवल पे, और क्या फंडामेंटली कितना सपोर्ट करता है सच एज द बुक वैल्यू एंड द वेरी मोर। चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इस वेबसाइट्स पे देखते हैं ट्राइडेंट ग्रुप्स क्या करती है। वैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, जो कि देखा जाए तो बेडशीट और टॉवल्स टॉवल्स वगैरह बनाती है। साथ में देखा जाए तो होम टेक्सटाइल, पेपर एंड स्टेशनरी आइटम्स, यार्न का काम, केमिकल्स और एनर्जी पे कामकाज करती है। ये पूरे के पूरे ग्रुप का कामकाज करती नजर आती है। ट्रीडेंट के बारे में थोड़ा सा और जाने तो इसमें निकल के आती है इसके पास जो बैलेंसिंग पोर्टफोलियो एंड सस्टेनेबिलिटी की बात काज करती नजर आती है। इसकी क्या है स्टॉक की परफॉर्मेंस और क्या निकल के आती है। 1990 की कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चर्स इन द ट्रेड एंड द सेल यार्ड, टेरी, टॉयल एंड द बेडशीट एंड पेपर केमिकल्स की कामकाज करती है कंपनियां। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 8 रुपये 47 पैसे के आसपास, और करंट मार्केट प्राइस था जो कि 38 रुपये के आसपास था। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो नियरली 4.5 टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज करता नजर आता है। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखो तो इंटरेस्टिंग वैल्यू नियर अबाउट द बुक वैल्यू के आसपास ही निकल के आती है। इसके बाद देखा जाए तो इंडस्ट्री की पी के हिसाब से देखा जाए, पहले कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री की पी की देखा जाए तो करीब 26 के आसपास आती है, और यदि इस स्टॉक को देखा जाए तो सीधे सीधे इसको डबल के आसपास मिलता है, और 56 के आसपास का वैल्यूशन मिलती है। साथ में देखा जाए तो इसमें डेट्स टू इक्विटी रेशियो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, डेट्स कितना बचा हुआ है तो 0.49 के आसपास निकल के आती है। और प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग, करीब से करीब 73% की होल्डिंग है। और अच्छी बात यह है जो कोई भी होल्डिंग है प्लेज नहीं किया है जो प्रमोटर्स है उसने, उस ग्रुप ने। आर की बात करें तो 10.5 के आसपास, आर की बात करें तो 8.21 के आसपास निकल के आती है। इन सबके बीच के डेटा को देखा जाए तो इस कंपनी की फेस वैल्यू केवल और केवल 1 रुपये की फेस वैल्यू है, जो कि कंपनी की फेस वैल्यू की अर्थात शेयर की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, बट बुक वैल्यू 8 रुपये के आसपास, करंट मार्केट प्राइस 38 के आसपास। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा फंडामेंटली हाईलाइट की तरफ, जहाँ पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 52वें की हाई की बात करेंगे तो निकल के आती है इसका करीब 52 रुपये के आसपास तक। लो की बात करेंगे तो निकल के आती है 31 रुपये के आसपास। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में तो निकल के आती है इसके चार्ट को हम पहले एक नज़र डालें। एक नज़र के चार्ट में ये नज़र आता है, चार्ट में जो इसकी जो फिलहाल जो स्टेबिलिटी नज़र आती है वो इसी के आसपास निकल के आती है, जहाँ पे ये पहुँचती पहुँचती नज़र आती है फिलहाल दोबारा, और यहाँ पे पहुँचती है अर्थात यहाँ पे इससे पहले जो पुल बैक आया था स्टॉक में, उसके बाद ये यदि तोड़ती है तो इसके बाद लगता है जो हाँ यहाँ से और पुल बैक होने के चांस बनते हैं। और क्या ये ट्रेंडिंग इसी हिसाब से चलता है या इसको सपोर्टिंग मिलता है, वो सारी चीज़ें जानने के प्रयास करेंगे। इसके फंडामेंटली में जो मैनेजमेंट किस तरह की परफॉर्मेंस करती नज़र आ रही है पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, किस तरह की परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में या ईयर टू ईयर के बेसिस पे निकल के आती है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का डिज़ाइन होगा, कंपनी सेक्रेटरी का रिजाइन हुआ, कंप्लायंस ऑफिसर ने रिजाइन किया है। और रिजाइन का रीजन पता है उसमें क्या, वो नॉर्मली वही होती है जहाँ पे पर्सनल रीजन से होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है कंपनी, जो कि कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनी और नया नया एक्विजिशन करती नजर आती है, अर्थात बिजनेस इनकी लगातार बढ़ती नजर आती है। इसी क्रम में कंपनी ने एक कंपनी को एक्वायर किया। उस एक्विजिशंस के बारे में जानते हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट था इस कंपनी के लिए। इक्विजिशन क्रम की बात करें तो कंपनी एक कहती है डिस्क्लोजर अबाउट द इक्विजिशन बाय होल्डली ऑन सब्सिडरी, और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी को होल्डली ऑन सब्सिडरी कंपनी थी। सर इसके बारे में देखते हैं ट्राइडेंट ग्रुप क्या कहती है। कहती है जो हमारे पास एज पर द रिफॉर्म्स जो भी था, कहती है ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल लिमिटेड, द होल्डली ऑन सब्सिडरी कंपनी थी ट्राइडेंट लिमिटेड का, हैज़ मेड फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द होल्डली ऑन सब्सिडरी नेमली ट्राइडेंट ग्लोबल वीपी, अर्थात इन्होंने ये कहा जो हम एक सब्सिडरी और बना रहे हैं, होल्डली ऑन सब्सिडरी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ट्राइडेंट ग्लोबल वीवी के अंदर, जो कि स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ द ट्राइडेंट लिमिटेड का फ्रॉम द जून 11 से हो जाएगी। अर्थात ये एक सब्सिडरी हमारी खुद की सब्सिडरी हो जाएगी 11 जून से।
री अपडेट दिया था, अर्थात इनकी बिजनेस मॉडल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। इसलिए तो कंपनी बैक टू बैक कंपनियों को एक तरह से देखा जाए तो एक्वायर करती नजर आती है। इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट था। अब चलते हैं हम इसके बाकी अपडेट की तरफ, जहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरिंग ऑफ द, इन्होंने एक अवार्ड अपडेट दिया था, कहा कि फायर एक्सीडेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग हुआ था 6 तारीख को। उससे क्या फ़र्क पड़ा था, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा इसके बिजनेस में, क्योंकि एक्चुअल इंश्योरेंस होता है इसके ऊपर। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए, कंपनी 24 में डिविडेंड की पार्ट दिया है। डिविडेंड की मतलब कोई मतलब नहीं बनता, मतलब ये है छोटा सा डिविडेंड की पार्ट होती है, लेकिन ये जो फेस वैल्यू पे बैठे हैं, जिनका एक पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है या लोअर बेस पे, उनके लिए तो बेनिफिशियली है। रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो रिजल्ट के लिए क्या निकल के आती है, वो कहती है, यहाँ पे देखा जाए आज ऑन डेट में बल्क डील या ब्लॉक डील के बारे में तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ रिजल्ट की में देखा जाए तो इस कंपनी का रिजल्ट में क्या हुआ, मार्च में इसमें डाउन साइड देखने को मिली है दोनों तरफ, जहाँ पे इनकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दोनों तरफ इसमें क्या देखने को मिली, एक तरह से गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे देखेंगे क्या रहा है कंपनी का, और फिलहाल स्टॉक क्या मल्टी बैगर साबित होता नजर आता है या परफॉर्मेंस करता नजर आता है, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी इसका पी की, क्योंकि इसका इंडस्ट्री जो वही इसके अकॉर्डिंग इसका पी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इसकी क्वार्टरली कंप्लायंस के हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहती है, जो कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होती है नॉर्मली, उसमें देखा जाए तो कंपनी की जो 1345 करोड़ के आसपास था वो 1682 करोड़ पे जाता है। और ये देखा जाए तो इस कंपनी में इस साल में 1600 करोड़ दिसंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अर्थात यहाँ पे देखा जाए इन चारों क्वार्टर को इस साल की, तो सबसे बेटर परफॉर्मेंस दिसंबर का लगता है। ऐसे पिछले साल को देखा जाए तो पिछले साल के इन चारों क्वार्टर में सबसे बेटर परफॉर्मेंस लगती है, वो लगती है जून का। तो कौन से किस साल में कंपेयर करेगा, 3 साल के डेटा को देखूं तो ये यहाँ पे निकल के आती है सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो किया था वो क्या दिसंबर में। अर्थात दोनों तीनों साल के डेटा को एवरेज करके देखा जाए तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस कब आती है, दिसंबर में आती है। अर्थात टेक्सटाइल के जो कारोबार है वो दिसंबर में ज़्यादा बिक्री इनकी होती होगी। अब इसी बिक्री के बेसिस पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 12% 14% के आसपास निकला है। जिसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस 62 करोड़ के आसपास आता है, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर परफॉर्मेंस ये यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। ऑन एवरेज इसका परफॉर्मेंस एक तरह से प्रॉफिटेबल दिखती है, क्योंकि मार्केट इनको पी देती है ज़्यादा। अब आते हैं प्रॉफिट ईयर टू ईयर के बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे कहती है कंपनी, जो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू मॉडल था 2013 में, वो 24 में आकर के डबल हो जाता है, अर्थात 2 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है। 3300 जो है वो 6800 करोड़ के आसपास जाती है, तो ये इसके लिए अच्छी चीज़ है। अब आते हैं दूसरी तरफ, तो इसको ईयर टू ईयर पे देखा जाए, मैं एक कंपेयर करता हूँ, तो ईयर टू ईयर में कंपेयर करने पे केवल 22 को छोड़ के बाकी इसका परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है बाकी सालों के बेसिस पे। अब आगे देखा जाए आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, तो आगे निकल के आती है इसके बारे में, जहाँ पे प्रॉफिट के पार्ट को देखा जाए तो 350 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकला है। 350 करोड़ जो हुआ, इससे पहले देखा जाए तो इसमें अच्छी खासी बनाई थी, करीब 884 करोड़ के आसपास का। फिलहाल यहाँ पे 350 करोड़, अर्थात थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिला ईयर टू ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो। अब आते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। इसमें कोई जान लगती नहीं है, इसमें कोई जान लगती नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस सीजीआर के हिसाब से थोड़ी सी परफॉर्मेंस है, इक्विटी के हिसाब से थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अब आते हैं रेशियो की तरफ। रेशियो के लिए देखा जाए तो करीब 22 दिन में इनके पास पैसा आता है, और ये जो डेटर को पैसा देते हैं क्रिएटर को, वो देते हैं 50 दिन, अर्थात इनके पास एक सफिशिएंट टाइम बचता है पैसे लेने और देने के लिए। बैलेंस शीट में देखा जाए डेटर कितना पड़ा हुआ है, तो डेटर्स के पार्ट को देखा जाए तो करीब 412 करोड़ के आसपास
और सेल्स के बेसिस पे देखा जाए करीब 6800 करोड़ के आस 6800 करोड़ के आसपास का निकल के आती है। अब चलते हैं इसके पास शेयर होल्डिंग तरफ, और शेयर होल्डिंग में देखने को ये मिलती है जो इसके पास प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है। रेस्ट एफआई के पास पोजीशन वैसे की वैसे पड़ी है, डीआई के पास पोजीशन वैसे की वैसे पड़ी है। पब्लिक के पास जो पोजीशंस हैं वो 22% के आसपास निकल के आती है, जिसमें से इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के पास और बाकी अदर्स में कुछ ट्रिडेंट लिमिटेड एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट में निकल के आती है। तो ओवरऑल इसका ये देखा जा सकता है शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने के बाद जो यहाँ पे डीआई और एफआई की बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। डीआई कुछ है नहीं, एफआई की भूमिका थोड़ी सी है, क्योंकि एफआई में भी हो सकता है इनकी खुद की हो, क्योंकि इनकी ओवरऑल ग्लोबली तो काम काज चलती है, तो कहीं ना कहीं से फंड हो सकती है। चलते हैं आगे आगे समझते हैं एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है। स्टॉक की परफॉर्मेंस एज ऑन डेट दिखाती है कि 10,000% 1655% का जंप 10 सालों में। 5 साल में 515, 3 साल में 131, 2 साल में 593, 1 साल में 15, अर्थात यहाँ पे डिक्लाइन करती है। यदि उस परफॉर्मेंस की बात करें तो चार्ट की तरफ देखा जाए, एक ध्यान भटका के देखा जाए, क्योंकि चार्ट में ये है ना बुल मार्केट बियर मार्केट को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे चार्ट ये दिखती है, यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन बनती है साहब, जिस सपोर्टिंग लाइन पे आके ना खड़ी हुई है स्टॉक, अर्थात यहाँ पे फिलहाल जो ट्रेंड बनती है ना, फिलहाल ट्रेंड बनी थी गिरने वाली। इसका दूसरा तरफ देखा जाए तो दूसरा भी निकल के आता है, जो कि यहाँ पे इनके सपोर्टिंग बनती है, क्योंकि दो इससे पहले देखा है तो यहाँ से ये सपोर्टिंग बनती है, इससे पहले भी सपोर्टिंग बनता था। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या हुआ, ट्रेंडिंग इसका रिवर्सल हुआ, ट्रेंडिंग इसका गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन यदि इस सपोर्ट के आसपास ये टिक गई, यदि इस सपोर्ट के आसपास टिकती है तो फिर यहाँ से मोमेंटम हो सकती है स्टॉक में। फिलहाल यहाँ बिकवाली का प्रेशर था। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। इसके बाद एनालिसिस की तरफ देखा जाए तो कंपनी की कहती है जो हेल्दी डिविडेंड्स बांट रही है कंपनी का, और इसके पीएस कंपनी की तरफ देखा है तो वीटीएल है, वेस्ट पुनिलिव है, आलोक इंडस्ट्रीज है, जिसपे हमने कल ही स्टडी किया था आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। बेसिकली आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है जिसको एक्वायर किया गया था। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के बिजनेस और फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट लर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।